नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु द विनर में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं किसी स्टेट के राज्यपाल गवर्नर के बारे में। तो किसी स्टेट के राज्यपाल की क्या शक्तियां होती हैं, वो उसकी नियुक्ति कैसी होती है, उसकी अहर्ताएँ क्या हैं, इन सभी बातों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं किसी स्टेट के राज्यपाल के बारे में। तो दोस्तों, जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 में वर्णित है। अनुच्छेद 155 में बताया गया है उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में। किसी स्टेट का राज्यपाल जो भी नियुक्त होता है वह कैसे नियुक्त होगा, यह अनुच्छेद 155 में बताया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, वो भी 5 वर्ष के लिए करता है। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति एक बार में 5 वर्ष के लिए करता है। राज्यपाल जो है 5 वर्ष के लिए करता है और 5 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात यदि राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल की जो है कार्य करने की पंचवर्षीय को आगे भी बढ़ा सकता है 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लेना आप। तो राज्यपाल बनने के लिए जो है राज्यपाल की न्यूनतम जो आयु है व्यक्ति की वह होनी चाहिए 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु जो है वह 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। वही चीज़ हम बता रहे हैं कि जब राष्ट्रपति एक बार में राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त करता है, 5 वर्ष व्यतीत होने के बाद यदि राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है और भी एक्सटेंड किया जा सकता है, कुछ दिनों के लिए और कुछ वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। जो राज्यपाल होता है वह उस राज्य में उपस्थित सभी राजकीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। सभी विद्यालयों का कुलाधिपति होता है और जो कार्यपालिका है उस राज्य की, उसकी संपूर्ण शक्ति जो है राज्यपाल में ही समाहित होती है, निहित होती है। मतलब कि जो कार्यपालिका की कार्यप्रणाली है वह राज्यपाल के आदेशों पर ही वर्क करती है और राज्यपाल की शक्तियों का यूज जो है मुख्यमंत्री, जो स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं वे करते हैं राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा में धन विधेयक जो है राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किया जाता है। तो जो राज्य का कोई भी धन विधेयक होता है वो बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के, बिना राज्यपाल की अनुमति के प्रस्तुत नहीं किया जाता, मान्य नहीं होगा। तो राज्य का जो है धन विधेयक, वित्त विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति जरूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार के सारे कार्य राज्यपाल के नाम पर क्रियान्वित होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मुख्यमंत्री जो स्टेट का होता है वह राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग करके ही सारे कार्य करता है। अर्थात यदि मुख्यमंत्री नहीं है किसी स्टेट में तो उसका संपूर्ण कार्यभार राज्यपाल का होता है और राज्यपाल उस राज्य का एक तरह से मालिक होता है। राज्य के वित्त आयोग का गठन राज्यपाल ही करता है। तो वित्त मतलब कि धन विधेयक भी राज्यपाल के जो है राज्यपाल के सहमति से प्रस्तुत किया जाता है और जो वित्त आयोग है राज्य का वह भी गठित होता है राज्यपाल की अनुमति से, राज्यपाल ही गठित करता है। तो स्टेट में जो है स्टेट का जो बिल है वो भी राज्यपाल की अनुमति से होता है, जो वित्त आयोग है वो भी राज्यपाल ही नियुक्त करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है
राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं। तो स्टेट के लिए होती है विधानसभा, सभी स्टेट के लिए होती है विधानसभा। तो उस विधानसभा में जो राज्यपाल होते हैं 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नियुक्त किए कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं बिना निर्वाचन के। तो ये 2 एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन वे होते हैं जो आज़ादी के बाद कुछ अंग्रेज भारत में रह गए थे, तो उनके जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है अथवा वही लोग एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो उनको जो है राज्यपाल, उनकी संख्या 2 है, तो 2 एंग्लो इंडियन को जो है विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसा कि मैंने बताया, राज्यपाल जो है, मुख्यमंत्री अगर नहीं है तो राज्यपाल ही सब कुछ है, लेकिन मुख्यमंत्री होता है तो भी राज्यपाल ही होता है सब कुछ, क्योंकि जो राज्यपाल होता है उसी की शक्तियों का प्रयोग करता है मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल ही जो है उस राज्य का संवैधानिक, मतलब कि जो संविधान में वर्णित है उसके अनुसार राज्यपाल ही उस राज्य का प्रमुख होता है। संवैधानिक तरीके से राज्यपाल ही उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जो राज्यपाल होता है वह मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है अनुच्छेद 164 के द्वारा। अनुच्छेद 164 में जो है यह बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, स्टेट के राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल केंद्र व राज्य के बीच की कड़ी होता है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच की कड़ी होता है राज्यपाल। राज्यपाल जो है केंद्र व राज्य के बीच की कड़ी होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट जीके हैं, जीके क्वेश्चन जो परीक्षाओं के लिए संभावित हैं। तो आइए देखते हैं। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल जो बनी थी वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू, ये प्रथम महिला राज्यपाल थी और ये बनी थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। तो प्रथम महिला राज्यपाल भारत की सरोजनी नायडू थी, यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। राज्य सरकार को राष्ट्रपति राज्य की सिफारिश पर भंग कर सकता है। जो राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, उनमें यदि राज्यपाल को कुछ गड़बड़ी नज़र आ रही है, संवैधानिक गड़बड़ी नज़र आ रही है, तो वह राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि आप जो है स्टेट गवर्नमेंट को भंग कर दीजिए। तो वह राज्यपाल की अनुशंसा पर राज्य सरकार को भंग कर सकता है। अर्थात यदि राज्यपाल चाहे तो किसी स्टेट की गवर्नमेंट को भंग करवा सकता है राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति की अनुशंसा, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है राज्य सरकार को भंग कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य में अधिकतम राज्यपाल का शासन 6 महीने तक हो सकता है। जिस प्रकार स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, आपातकाल राष्ट्रपति शासन होता है, उसी तरह लागू होता है जम्मू कश्मीर संविधान के अनुसार। अब तो नहीं है, उसके अनुसार जो है राज्य में राज्यपाल का शासन एक बार में 6 माह तक लगाया जा सकता था। जम्मू कश्मीर संविधान के अनुसार एक बार में 6 माह तक जो है राज्यपाल का शासन लगाया जा सकता था। और नेक्स्ट देखते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा स्वीकृत किया जाता है। तो राज्यपाल, वैसे तो राज्यपाल जो है जो अध्यादेश जारी करता है वह विधानमंडल में जो है डिस्कस किया जाता है। उसके बाद जो है विधानमंडल चाहे तो उसे पारित कर सकती है।
विधानमंडल की ही सहमति से राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करवा सकता है। और जो स्टेट में होता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो वह अनुच्छेद 123 के अनुसार करता है, 1, 2, 3 के अनुसार, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही जो है राज्यपाल को नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति को ही जो है ये अपना इस्तीफा अथवा त्यागपत्र देता है गवर्नर। किसी राज्य का राज्यपाल जो है, राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति ही जो है उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।